श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी काम को जब हम उत्साह से करते हैं, उस उत्साह से बहुत बड़ा चमत्कार होता है। हमारे भीतर का सोया आनंद प्रकट हो जाता है। जैसे नमी का और मिट्टी का चमत्कार है कि सोया बीज जाग जाता है, अंकुरित हो जाता है। नमी से मिट्टी पाके पेड़ बन जाता है। यदि बीज के भीतर कुछ है तो हमारे भीतर भी कुछ होगा। यदि बीज में छिपा हुआ निकलता है तो हमारे अंदर भी छिपा रहता है। और नहीं समझना चाहें तो जब माँ के पेट में थे, पहले या दूसरे तीसरे दिन या महीने भर अंदर क्या था? एक कुछ रज कण और वीर्य कण थे। उसमें कहीं आदमी नजर नहीं आता था, उसी में से आदमी बन गया। बन नहीं गया बल्कि आदमी उसमें विद्यमान था। पूरी पुरुष की स्त्री की शक्ल उसमें थी, उसी से बनी, पर आंखों के लिए नहीं थी। बीज में भी, बड़ के बीज में, पीपल के बीज में कहीं पेड़ नजर नहीं आएगा। कहाँ पेड़, कहाँ इतना सा बीज। और ये भी अंधेर। चने का बीज, सन का बीज, गेहूं का बीज थोड़ा बड़ा होता है, पेड़ जबकि छोटा होता है। और पीपल का पेड़ इतना बड़ा, बीज छोटा सा। कितनी कितनी विलक्षणताएं हैं सृष्टि में जो सोच नहीं सकते। उसमें इतना बड़ा पेड़ निकलता है। फिर जब आप पैदा हुए, पेट में थे तब कुछ थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, पेट में जब तैयार हो गए तब भी मुख से नहीं खाते थे। आप माँ के पेट में मुख से नहीं खाते थे, माँ के पेट में नाक से श्वास नहीं लेते थे। दोनों काम बाहर आने के बाद शुरू किए। एक दिन में इतना परिवर्तन। कहाँ श्वास नहीं लेते थे, कहाँ मुख से नहीं खाते थे। भले तुम्हें पता नहीं था, माँ ही तुम्हारा जीवन था, माँ ही तुम्हारी श्वासें थी। बाहर निकले, तुम्हारी श्वासें माँ से अलग हो गई, तुम्हें श्वास लेना पड़ा। पहले माँ का भोजन ही तुम्हारा भोजन था। अब भोजन बाहर आके मुख से लेने लगे, फिर भी माँ को ही पिया। भले उसका नाम दूध है, पर माँ को पिया। धीरे धीरे माँ से दूर पृथ्वी माता को खाना शुरू किया। भले उसका नाम अन्न है, उसका नाम फल है, पर क्या खाया? पृथ्वी को। पृथ्वी को खाते रहे, बढ़ते रहे। इसलिए पृथ्वी को भी हम माँ बोलते हैं। जिसमें जीते हैं, जिससे पलते हैं, वो मेरी माँ है, जिससे हम बनते हैं। यदि माँ के पेट में बने तो वो माँ है। तो अब भी धरती माँ के पेट में बन रहे हैं, उसी को खा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। माँ के पेट में बढ़ते रहे। पहले भी माँ बाप से बने, शुरुआत बढ़ते भी रहे माँ को खा खा के। माँ के खाए को खाते रहे, माँ के रस से बनते रहे। ना हमें पता, ना माँ को पता। माँ भी बनाने नहीं जानती। इसका मतलब हमारी माँ और हमारे बनने में माँ के पीछे भी कोई माँ है, जिसकी आजकल चल रही है ना पूजा, देवी माता। वो शरीर वाली नहीं, शरीर वाली तो हमारी ही माँ थी,
पर शरीर वाली और शरीर देने वाले बाप के पीछे भी कोई प्रकृति, जिसने रज वीर्य बनाया, जो माँ को भी पेट के अंदर कोई प्रकृति काम करती है, एक माँ काम करती है, बनाती रहती है बिना देखे। जहाँ उसके हाथ नजर आते हैं उस माँ के, न उसके पांव नजर आते हैं, वो बना रही है। माँ ने नहीं बनाया, माँ को तो अकल भी नहीं है। यदि इनसे मैं एक मिट्टी दे के कहूँ एक लड़की बना दो, लड़का बना दो, बना सकते। एक चित्र भी बनाना नहीं आता, पेट में बना दिया कि बन गया। झूठ नहीं बोलना। बनाने की तो अकल भी नहीं, इच्छा तो है, इच्छा है, पर बनाने की अकल नहीं। तो किसने बनाया? हाँ, हम आज माँ कहते हैं, आज माँ की बारी है, क्योंकि बाप और माँ दोनों मिलके ही बनाते। और यहाँ माँ बाप अलग अलग रहते हैं, भीतर माँ बाप मिले रहते हैं। बल्कि वो दो भागों में बंटते हैं, तब माँ बाप हो जाते हैं। तो माँ और बाप वहां जुदा जुदा नहीं रहते। यहाँ तो बाप ये है, माँ ये है, दोनों की शक्लें हैं। ये इतना विचित्र मिश्रण है कि जल्दी समझ नहीं आता। और भी यदि समझ नहीं है तो समझो कि तुम्हारे शरीर में भी इधर वालों के, ये जो पुरुष हैं, इनमें माँ का हिस्सा है कि नहीं? अकेले बाप के हिस्से से बने हो, फिर भी आपकी शक्ल बाप जैसी है। माँ को तो गायब कर रखा है, पर माँ है। और इन लोगों ने बाप गायब कर दिया। आप में पिता नहीं है, पुरुष नहीं है, सिर्फ स्त्री। तो ना दिखाई पड़े तो भी है। ऐसे ही शुरू में जो हमें बना रहा, हमारे देह को बना रहा, पेट में बच्चे को बना रहा, रक्त बना रहा, श्वासें प्रक्रिया रचना कर रहा, वो रचना करना माँ बाप का काम है। वो कर रहे हैं, सब जगह वही करता है। करते तिनैयायका, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। जो पुरुष है, जो आदि पुरुष है, वो करता है, वही करता है। अब नजर नहीं आने से क्या होगा? सब कुछ नजर आ जाएगा क्या? आप भगवान को बनाते देख सकेंगे? यदि नहीं समझ आए तो पहले कहूंगा, माँ के पेट में जब बच्चा बनता है तो आप अपने को बनाती हो, झूठ नहीं बोलो। तो कोई तो बनाता होगा, तुम हो जरूर, तुम निमित्त हो, पर पेट में बनाने की प्रक्रिया तुम्हारी थोड़ा है, तुम्हारे हाथ में थोड़ा है। तो कर्ता कहीं नजर नहीं आता, कर्ता के हाथ नहीं है, कर्ता की ये जबान नहीं है। जबान तो ये जो हमारी है, हमारी भी इसके पहले एक जबान है, वो बोलता है। बिन बाणी बक्ता, बिना बाणी के बोलता है। या कहो कि वो भी बाणी ही है जो बोलता है। वो बोलता है तो मन बोलता है, मन बोलता है तो ये जबान बोलती है। वहां से बाणी पैदा होती है, वाणी प्रकट होती है, उससे शब्द प्रकट होते हैं। जबान तो बाद में प्रकट करती है। पहले आपको जब किसी को गाली ही देते हो चलो, तो कहाँ पैदा होती है? अंदर। जबान में तो बाद में आती। इसी तरह मारने का ख्याल पहले कहाँ पैदा होता है? हाथ में। हाथ तो नौकर है, हिल जाता है, इसके हाथ में तो कुछ नहीं है, तो हाथ ही किसी में है।
तुम कहते हो मेरे हाथ में, ये हाथ किसके हाथ में है? जैसे बचपन में अध्यापक हमारे हाथ पकड़ के कुछ अक्षर लिखाता था, तो हमें अपने हाथ के साथ उसका हाथ भी दिखता था। पर इस हाथ को जो उठाता है, इस पैर को जो चलाता है, ये अपने आप चलते हैं। जिससे क्रिया पैदा होती है, जो सचमुच करता है, जिसके बिना सोचे, जिसके बिना हुए चल नहीं सकता। यहां तक तो थोड़ा मन पकड़ में आता है, पर मन कहां से आता है? वह आंख की आंख, वह मन का मन, वो प्राणों का प्राण। प्राण करता है, प्राण बड़ी शक्ति रखता है, पर प्राण जहां से बनता है। मन बड़ा संकल्प वाला है, पर मन का संकल्प मन कहां से आया? आने के बाद तो हमने सोचा मन बड़ा ताकतवर, इसलिए गुरुदेव बोलते थे विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। पर जो कीर्तन में लाइन नहीं है वो बीच में बोल देते थे, क्योंकि बनाने वाले ने जितना बना पाया बनाया। कई बार लोगों की बनाए गीतों में भी एक आध शब्द सभी बदलते हैं। तो मेरे गुरुदेव कहते थे विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अब ये मन ही फिर सब हो गया, तो फिर प्रश्न उठता है मन कहाँ से बना? मन को किसने बनाया? मन कहाँ से आया? मन कहाँ जाता है? मन का बाप, मन की माँ कौन है? तो गुरुदेव यहाँ बोलते थे मन बना है हमसे। अभी तो आप मन से बने हो। गुरुदेव कहते मन हमसे उपजा है, हम देह नहीं। अब जो देह को मैं सोचते हैं वो कैसे कहेंगे मेरे से मन उपजा है? मन से तो जगत दिखता है, जगत उपजा है। स्वप्न मन से उपजा। ये मन किसकी सत्ता में स्वप्न रचता है? कौन पीछे है? जो दिखता नहीं, इसलिए रचयिता नजर नहीं आता। वह करता करता नहीं दिखता, वो वक्ता बोलते नजर नहीं आता, पर उसमें शब्द उठे बिना कोई जबान नहीं बोल सकती। ये तो हो भी सकता है कि वो बोले और जबान ना बोले। ये हो भी सकता है कि वो तो बोले पर जबान ना बोले। जैसे कई बार अंदर से आप गाली देते हो पर बाहर वाले कोई नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि इससे नहीं बोलते। उससे बोलें इससे ना बोलें ये तो हो सकता है, पर इससे बोलें और उससे ना बोलें ये नहीं हो सकता। अंदर के बिना बोले जबान बोले ये नहीं हो सकता। अंदर के बिना मारने के संकल्प के हाथ मारे ये नहीं हो सकता। हाँ, अंदर से हम गाली दे रहे, अंदर से हम तुम्हें मार रहे, पर हाथ चुप नहीं ले जा रहे। अंदर से हम बुरा आपके साथ व्यवहार कर रहे, पर शरीर से नहीं कर रहे, इसलिए लोग नहीं जान पाएंगे। तो कभी परमात्मा बोलता है, लोग नहीं सुनते। ऐसा हो सकता है कि वो बोल रहा हो, तुम न सुन रहे हो, वो कर रहा हो, तुमको करते नजर नहीं आ रहा हो। ये संभव है। उसके बनाते तुम कभी देख ही नहीं सकते। कोई मिस्त्री मकान बनाता है, दिखता है। कोई चोर चोरी करता है, छिपाता है, तब भी कई देख ही लेते हैं। सब कुछ नजर आता है, पर परमात्मा नजर नहीं आता। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कभी देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। देते तो नहीं दिखा, पर झोली भरी दिखी। बनाते तो नहीं देखा, पर बना बनाया जगत देखा। आपने तो बना के देखा, चांद बना के देखा, सूर्य बना के देखा, जमीन बना के देखी, कि बनी बनाई देखी? तो तुमने नहीं तो तुम्हारे बाप ने बनाई होगी।
अच्छा, बाप बनी बनाई जमीन में रहने आए थे कि बना के आए थे? लो, अच्छा बाबा, अच्छा चलो, और पहले जितना जा सको तुम्हारे बाप को चुनौती, लौट जाओ। और पहले जो पहला पहला आदमी आया हो, मुझे तो पहला समझ ही नहीं आया, पर यदि आया है तो उसने जमीन बना के फिर आया होगा। पहला आदमी तो बनी जमीन में ही आया। जिसने जमीन बनाई, हो सकता है अपने रहने को बनाई, वो जमीन बनाई फिर रहने के लिए भी बन के आ गया। उसने बनाया और बना के रहने भी आ गया। उसने भोजन बनाया और भूख लगने वाला आदमी बन के भी आ गया, खाने लग गया। उस रचयिता को बहुत कम लोग देख पाते हैं, और फिर आंखों से दिखता भी नहीं। अब देखो, मेरा ये सोचना ही मेरा देखना है। सब कुछ आंखों से नहीं दिखता, कुछ बुद्धि से दिखता है। भगवान ने कहा, मैं तुझे दृष्टि देता हूं, तुझे बुद्धि देखता हूं, जिससे तू मेरे योग ऐश्वर्य को देखेगा। अभी इन आंखों से तो दिखता है, पर ये उसका ऐश्वर्य है, ये नहीं दिखता। ये सारा विराट दिखता है, पर वही विराट रूप में है ये कभी, ये तो कोई गीता सुन के ही दिखेगा। वह करता है, हम करता नहीं है। तो इसलिए माताओं, जरा फिर सोचो, आप पुत्र की मां हो ना, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। 9 महीने तुमने क्या किया? 9 महीने तक बनाती रही हो, सिर्फ बोझा जरूर ढोती रही हो। यद्यपि जानवर चाहे, फिर बताऊं, स्त्रियां मनुष्य तो अब चाहें तो नष्ट भी करने का रास्ता निकाल चुके, इतना दिमाग लगा लिया है। बना तो नहीं सकते पर बिगाड़ सकते। जानवर तो बिगाड़ भी नहीं सकता, ना वो पेट में बना रहा है, ना बने बच्चे को बिगाड़ रहा है। तो जब आप बना नहीं रही हो तो ईमानदारी से कहो कि माता और है, जिसके आजकल व्रत चल रहे हैं ना, तुम फोटो बना के पूजती हो, ये बहुत अच्छा है, पर उसकी कोई फोटो नहीं है, जगत जननी की फोटो नहीं है। जगत माता का कोई फोटो हो ही नहीं सकता। जगत पिता और जगत माता आकार रहित हैं, और आकार वाली माता यदि होगी तो उसका भी कोई माता होगी। चाहे कोई माता हो जिसका आकार है, वो किसी और माता से हुई, वो किसी और माता से हुई, तब वो फिर कैसे उसको माता कहें? माता तो एक ही है जिसका आकार नहीं है। चाहे चित्रकूट में करो, चाहे भेरका में करो, चाहे दिल्ली में करो, चाहे शक्ल बड़ी बना लो पैसे के द्वारा, पैसे के द्वारा बड़ी बड़ी माता, गरीब आदमी की छोटी माता बना लो, ये पैसे वालों का काम है। पर माता छोटी और बड़ी भी होती है। छोटी माता, बड़ी माता। वो एक चेचक आता है, वो भी 2 तरह का, वो भी छोटी माता, बड़ी माता। दुनिया में जो आए वो छोटे बड़े हो ही गए, पर वो पहले छोटी थी कि बड़ी? उसका क्या आकार था जिसने सबको बनाया? इसलिए हमारा पिता, हमारी माता का कोई आकार, हम निराकार माता पिता की संतानें हैं। हम में 2 अंश हैं निराकार माता पिता के। माता में आकार देने की क्षमता है, आकार तो नहीं रखती, इसलिए
उनको कहते हैं न वो सावयव हैं न निरवयव हैं, न सावयव निरवयव दोनों हैं। वो अनिर्वचनीय है, वो बता ही नहीं सकते कि वो माता कैसी है। मैं शास्त्र की ही बात को सरल करता हूं। उस माया उस माता को सावयव नहीं कहा, निरवयव नहीं कहा, सावयव निरवयव उभय नहीं कहा, फिर भी उससे अवयव निकल आते हैं, उससे आकार बन जाते हैं। आपका कोई आकार निराकार रूप से नहीं बता पाते, फिर भी सारे आकार निकलते हैं। कई लोग निर्गुण की निराकार की व्याख्या भी यही करते हैं, निर्गतः आकारा यस्मात्, जिससे सभी आकार निकले हैं उसका नाम निराकार है। जिससे सारे गुण निकले हैं वह निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ जिससे गुण निकलते, निर्गतः गुणम यस्मात्, जिससे गुण निकले, जिससे मन निकला वो अमन है। यमना शुभ्र, वो मन रहित है, पर मन आया कहां से? वहीं से मन आया, उसी से गुण आए, गुणातीत से गुण आए। ये सारी सृष्टि वहां से निकली, इसलिए वह नजर नहीं आता, पर उसका किया नजर आता है। जैसे तुम्हारा क्रोध नजर नहीं, क्रोध से होने वाली क्रिया, क्रोध से निकलने वाली आवाज पकड़ में आती है। क्रोध नहीं, आप मेरी आवाज, मेरे होठ फड़कते, मेरी आंखें लाल, क्रोध को देखते हैं कि क्रोध के काम को, क्रोध की हरकत, काम से होने वाली हरकत, क्रोध से होने वाली हरकत। तो परमात्मा भी नजर नहीं आते, परमात्मा की सृष्टि नजर आती है, वो रचते भी नजर नहीं आते। इसलिए हम उस जगत जननी, उस जगत पिता, हाँ जगत पिता, हाँ और जगत जननी, उनकी उपासना करते हैं। उनका आकार कुछ नहीं, उनसे भूख होती है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो भोजन पकाती हैं, पचाती हैं, रक्त बनाती हैं। आप लोग तो बनाती हो ना, रक्त आप बनाती हो। अच्छा, तो बनता है कि बनाती हो? तो कौन बनाता है? ऐसे ही बनता है, फर्जी। तो उस बनाने वाली को क्यों नहीं मानती हो? जिस दिन तुम उस जगत माता को जान जाओगे, जगत माता का सारा काम समझोगे, उस दिन माता के भक्त हो जाओगे। और माता, ये माता देखो थोड़ा अधूरी माताएं हैं, ये जो है ना अधूरी माता है। अब ये माता पैदा करती हैं, पहले तो ये पाल भी लेवें, मारना पसंद नहीं करती, नहीं करती कोई। वो हमारे पिता, हमारे माता हमें पैदा भी कर देते हैं, पालते भी हैं, वापस भी कर लेते हैं। हम सब वापस हो जाते हैं। और जब तक तुम वापस होने को तैयार नहीं हो, समझो तुम माँ को जानते ही नहीं हो। अपने घर नहीं जाओगे, अपनी पिता माता की गोद में लौट के खेलोगे नहीं। तुम बाहर आ गए तो थोड़े दिन माता की गोद में दूध पिया, फिर और दूर ही होते गए, दूर ही होते गए, दूर ही होते गए इस माता से। और उस माता से कितना दूर हो जाओ, कितना मचल मुचल जाओ, लड़ जाओ, मैं नहीं आऊंगा, बांट लूंगा, उनका तेरे बाप की ताकत हो, चला जाए, लौट के वहीं आ जाना। नहीं तो कई लोग लौट के ही ना जाते, फरार हो जाते। आप मां से फरार हो जाओ, लौट के नहीं जाना है दम किसी की। जो लोग भगवान को गाली देते हैं, माता को नहीं मानते, उन नेताओं से कहो नहीं जाना,
यहीं बने रहना, दिल्ली में ही बैठे रहना, लखनऊ में ही शासन करते रहना, लौट के नहीं जाना, मध्य प्रदेश की सरकार चलाते रहना। तुम्हें कोई चलाता है? तुम चलाते हो कि तुम्हें कोई चलाता है? समझना बड़ा कठिन काम। और ये उन्हीं के लिए नहीं, तुम्हें अपने में भी समझना कठिन है कि तुम चला रहे हो कि तुम्हें कोई चला रहा है। तुम किसी के हाथ के खिलौने हो कि तुम्हारे हाथ के खिलौने हैं सब? सोचो तो, एक बार तो समझो। जब वेदांत कहता है सब मेरे में होता है, तो वो इस स्तर पे नहीं कहता। वो जब कहता है तो ये सब खेल है, और पीछे गया सब पैदा होता है, सब निकलता है उससे। ये जानते जानते ये खुद ही वहां पहुंच जाता है जहां से सब होता है। ब्रह्मज्ञानी जब बोलता है मुझसे सब जगत हुआ है, तो उसकी मैं और भगवती की मैं में कोई फर्क नहीं है। उसकी मैं में और परमात्मा के मैं में जरा भी भेद नहीं है। तब वो बोलते हैं सारा जगत मुझसे हुआ है। कृष्ण शरीर की हैसियत से नहीं बोलते। कृष्ण केवल सामान्य मन बुद्धि से नहीं बोलते। वो इतनी सूक्ष्म जहां से सृष्टि होती है, जब वहां पहुंचे तो उन्हें दिखाई पड़ा सारी सृष्टि मुझसे ही होती है, मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही लय होती है। जिस दिन तुम ये जान जाओगे ना कि मुझसे सृष्टि होती है, उस दिन तुम स्वयं जगत माता हो गए। और जब तुम जगत माता हो गए तो कौन मरे कौन जीवे? तुम्हारा कौन सा बच्चा है जिसके लिए तुम छाती कूटोगी? एक दो लड़के की माताएं छाती कूटती हैं, मेरा लड़का मर गया। तुम्हारा एक लड़का है जो मर गया, तुम्हारा एक लड़का है, तुम पिता हो। जगत पिता के कितने लड़के हैं? बंबई के कि कलकत्ता के, पाकिस्तान के कि अमेरिका के? तो किस लड़के की वो खैर मनावे, किस लड़के का बुरा चाहे? जगत पिता उससे सब होता है, रहता है, मिल जाता है। यथोड़ नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा पृथिव्याम शतः पुरुषात् केशलोमान् तथा क्षरात् संभवति ये विश्वम। ऐसे सारा विश्व होता है। पर तुम यहां खड़े हो, अभी तुम जब तक यही पिता हो यही माता हो, तब तक तुम जगत माता नहीं बनोगे। जगत माता जगत पिता होने के लिए थोड़ा व्यापक हो। ये भी तुम्हारे हैं। जब तक एक जाति में बटे हो, एक पार्टी में बटे हो, एक प्रांत में बटे हो, एक परिवार में बटे हो, कुटुंब में, तब तक तुम परमात्मा कैसे हो सकोगे? परमात्मा होने के लिए दो बातें, या तो सब के पिता आप हो जाओ, सब तुम्हारे हो जाएं, तो जरूर तुम बड़े हो गए। या तो बिल्कुल कल्पना है, पागल हो, सब मैं हूं सब मेरे हैं, या तो पागल बोल सकता है या परमात्मा बोल सकता है। सारे देश मेरे, सारे समाज, सारे प्राणी, कुत्ता बिल्ली सब मेरे से पैदा होते हैं। जगत माता क्या कहेगी? स्वामी परमानंद मेरे बेटा हैं, बस। देवी माता का कौन बेटा है? तो जिसका सारा संसार बेटा है वो जगत माता, जिसका संसार पुत्र वो जगत पिता। अब आप सोचते हो कि हम जगत पिता नहीं हो सकते। हम कहते हैं जब तक एक माँ हो ना, एक ये, तब तक थोड़े की माँ हो सकती हो, थोड़े के पिता हो सकते हो। और थोड़ा मन में जाओ ना तो स्वप्नों के पिता तुम हो सकते हो। स्वप्नों के, यदि मन में जाओ तो, सबके तो नहीं पर स्वप्नों के हो जाओगे। जरा मन के ऊपर जाओ तो मन के पिता हो जाओगे। जो मन का पिता हो गया वो सबका पिता हो गया।
जो मन से पैदा हुए हैं वो स्वप्न हैं, मन जिससे पैदा होता है वो परमात्मा है। जिससे ख्याल पैदा होते हैं, जिससे सब पैदा होता है, वो वहां खड़े होकर देखो तो तुरंत लगेगा सारी दुनिया मुझसे पैदा हुई है, मुझ में रहती है। इसलिए देवो भूत्वा देवम यजेत, तुम जगत माता होके जगत माता की पूजा करो, हो जाओ पूजते 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 पूज्य हो जाओ। जगत माता का चिंतन करते करते यदि सचमुच तुम सच्ची जगत माता तक पहुंच गए, अभी तो तुम इन माताओं तक पहुंचते हो, फिर रूप वाली माता तक पहुंचते हो, चाहे भले तुम नवरात्रे में कर रहे हो, रूप वाली माता के उपासक, जिससे सारे रूप वाली माताएं निकली वो जगत माता, जिससे सारी सृष्टि निकली वो जगत पिता। तो तुम लौटो, तुम एक के दो चार के पिता मत बनो, तुम दो चार की माता मत बनो। पहले भाव से ही थोड़ा उदार हो, फिर धीरे 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 कल्पना न करो, फिर ये देखो स्वप्न किससे पैदा हुआ, जागृत अवस्था कैसे आ गई स्वाभाविक, तो कोई है ना पीछे। तो तुम जागृत हो या स्वप्न हो या जागृत स्वप्न के पीछे हो, और पीछे जाओ, बस पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, जहां से दुनिया होती है वहां तक पहुंच जाओ। जब वहां पहुंच के देखोगे तो लगेगा हमसे दुनिया निकलती है, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते तुम वही हो जाओगे। सोई जाने, यदि तुमने माता को जाना तो तुम हो गए माता, पिता को जाना तुम हो गए पिता, जगत पिता को जानते जगत पिता हो जाओगे। या तो तुम कल्पना कर सकते हो, जान नहीं सकते, वहां जाओगे तब जानोगे। सपने में गए बिना स्वप्न नहीं देख सकते, नींद में हुए बिना नींद क्या चीज होती है, सुख के बिना सुख का परिचय कैसे हो जाएगा। तो जगत पिता कैसा होता है, जिससे सारा जगत निकल सकता है, उसका कौन रूप होगा? परमानंद की शक्ल का, हाँ। अच्छा, स्वामी अखंडानंद जी की शक्ल का, किस शक्ल का होगा जिससे सारी शक्लें निकली? हाँ, कभी सोचो तो। जिससे सारे रूप निकले वो अरूप था, जिससे सारे गुण निकले वो निर्गुण था, जिससे सारे आकार निकले वो निराकार था, और जिससे सब निकले वो किसी से निकला नहीं, उससे सब निकले। तुम्हें ऐसा कोई अस्तित्व मिला जो किसी से हुआ नहीं? मैं किसी से नहीं हुआ, जिसे देख रहे हो किसी से नहीं हुआ, ये मन किसी से नहीं हुआ। अभी तो तुम हुए हुए को देख रहे हो, उसको देखो ना जिससे सब हुआ, और वो दिखेगा तो नहीं, देखते देखते वही तुम हो जाओगे। जानते 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 वहां पहुंचते पहुंचते तुम परमात्मा खुदा माता हो जाओगे। इसलिए उपासना करते करते, सत्य की खोज करते करते, उसकी ओर बढ़ते बढ़ते तुम वही हो जाओगे। जब तक वो नहीं हो जाओगे उसका ठीक परिचय भी नहीं हो सकता। परिचय ठीक होगा जब हो जाओगे, नहीं तो जगत माता तुम्हें कल्पना लगेगी, जगत पिता तुम्हें ऐसे ही लगेंगे। सचमुच जगत पिता होगा तब जानोगे, जब जगत पिता तक पहुंचोगे, और पहुंचेगा वहां के पहले ही मर जाओगे। ये और पिता और माता ये फर्जी वाले तो जाते जाते बीच ही में खोते चले जाएंगे। जैसे वो छोड़ते हैं ना, क्या छोड़ते हैं, रॉकेट, पहले बड़ा फिर आधा छूट जाता है, और आगे फिर और छूट जाता है, फिर और आगे छोटा होता जाता है। तुम भी जब जाओगे ना, हाँ, इस विज्ञान में जब यात्रा करोगे, देह यही छूट जाएगा,
आंखें यहीं छूट जाएंगी। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो। वहां मन जाएगा, वहां देह जाएगा, वहां ये इंद्रियां जाएंगी। जब तुम जाओगे भगवान के पास, ध्यान में जाओगे तो आंखें ले जाओगे, ध्यान में जाओगे तो मन ले जाओगे। ये वाक्य है उपनिषद का, न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति। वहां मन जाता ही नहीं, जा ही नहीं पाएगा। और तुम जाओगे ना तो तुम्हारा अहंकार भी नहीं जाएगा। और जहां कोई नहीं जाएगा तुम वहां पहुंचोगे तो तुम खुद परमात्मा हो जाओगे। जाओ तो, छोड़ो तो आंखें थोड़ी देर। तुम तो आंख बंद करके भी आंखों का ही प्रयोग करते हो। आंख बंद करके भी क्या करते हो? देखते हो। छोड़ी नहीं अभी, ख्याल की आंखें लिए बैठे हो, फिर भगवान देखोगे आंखों से। अभी भी आंखों से, फिर ध्यान में भी आंखों से उजेला देखोगे। आंखें तो लिए रहे, वो तो आंखों से दिखता नहीं, आंखें तो वहां जाती नहीं, मन तो वहां जाता नहीं। फिर भगवान की याद करोगे मन से। बुरा नहीं है, साधना का क्रम तो है ये, पर मन से तुम परमात्मा को ध्यान करोगे। जिसका मन से ध्यान करोगे वो भगवान ही नहीं होगा। मन वहां जाता ही नहीं। जब मन नहीं जाता तो मन जहां जाएगा, गो गोचर जहां लग मन, जहां मन जाएगा वो माया है कि ब्रह्म है? तो फिर कैसे जाओगे? इसलिए मन छोड़ कर जाओगे। और मन और अहंकार को छोड़ जाओ तो तुम न रह जाओगे, परमात्मा ही रह जाएगा, जगत पिता ही रह जाएगा। तो हो गए, वो पहुंचे नहीं, हो गए। बर्फ को पानी नहीं मिलता, बर्फ मर जाए तो पानी मिलता है। बर्फ को पानी कैसे मिलेगा? मिलेगा तो बर्फ कहेगी वो पानी है, मैं बर्फ वो पानी, ऐसे मिलेगा। और जहां तक तुम बर्फ वो पानी पूरे नहीं मिले, पूरे मिलने का मतलब तुम बर्फ न रहे। तो मिल गया पानी कहो, या हो गया पानी, या रह गया पानी। तो रह गया ब्रह्म, रह गया परमात्मा, रह गई माता, या हो गए माता, या हो गए पिता, या हो गए ब्रह्म, या नहीं रहे। बस यही हो जाना है। तुम नहीं रहे, वो हो गए। आवश्यकता है थोड़ा साधना की, क्रम भी है साधना का। अभी जब आंख बंद करोगे तो आंखें छोड़ोगे नहीं, नई बना लोगे। नई आंखें बनाओगे, नया उजेला। नई आंखें बनाओगे, नए गुरु। नई आंखें बनाओगे, नए भगवान दिखेंगे ध्यान में। चूंकि छोड़ना आसान नहीं है, इतने दिन की पकड़ी आंखें ध्यान में कैसे छोड़ दोगे? आंख बंद करोगे पर अंदर आंखों से देखोगे, अंदर सुनने की कोशिश करोगे, अंदर जानने की कोशिश करोगे। जो इंद्रियों से जाना है वही अंदर बैठ के भी जानोगे। वही स्मरण किसका करोगे? आकाश का, धरती का, व्यक्तियों का। स्मरण ध्यान में किसका आएगा? पेड़ का, पहाड़ का, चित्रकूट का। वैसे हमीरपुर से चित्रकूट का ध्यान अच्छा है, पर ध्यान में जो आएगा वो देखा ही हुआ तो है। अनदेखे का ध्यान कैसे करोगे? देखे से छुटकारा कब हो? कहन पहले देखने की आंखें छोड़ो, दिखाई देने वाले से छुटकारा हो जाएगा। ये भटकने वाले मन को छोड़ो, ये दुनिया में ले जाता है। जब मन ही नहीं होगा जाओगे कहाँ? मन से जाते हो, जैसे पैरों से जाते हो, साइकिल से जाते हो, नहीं तो चलो घसीट के जाते हो। शरीर नहीं होगा तो कैसे जाओगे? जरा एक दिन बिना शरीर के जाके देखो। चलो मंदिर ही जाना, आंखें बंद करके तो मंदिर जाओ बिना शरीर के। अच्छा, मंदिर जाओगे जब, शरीर यहीं रखा, मंदिर जाओ, तब अपने से पूछना कि शरीर यहां है कि वहां है। प्रश्न करो, पूछो, रटो मत। अभी तुमने जो
कथा सुनी है ना, पढ़े लोगों की सुनी है। मैं पढ़ा तो हूं, पढ़ी बात भी कहता हूं, पर पढ़ी केवल पढ़ने के आधार पर नहीं कहता। आप जब आंख बंद करके कहोगे मेरा मन गया भगवान के मंदिर में, यदि भगवान का मंदिर तुम्हें ख्याल में भी आया और मान लो तुमने फूल चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिए, हाथ जोड़ लिए, तो हाथ वहां पर कैसे, कौन से हाथ है, तो छोड़ नहीं ना पाए। मंदिर में गए तो फिर शरीर बना लिया। तुम बैठे बैठे किसी स्त्री पुरुष का चिंतन करो, अकेला मन नहीं है। उसके अंग जब देखोगे तो तुम्हारे मन की आंख तैयार हो गई, उसको छुओगे तो मन के हाथ तैयार हो गए, उसका शरीर, तुम्हारा शरीर तैयार हो गया। स्वप्न में कोई अपना शरीर बनाए बिना स्त्री को प्यार करके देख ले, 1 लाख रुपया इनाम, 1 लाख। अपना शरीर 9 बच्चे को खिलाओ, स्वप्न में। बिना अपना शरीर निर्मित किए दूसरे शरीर को मिल नहीं सकते। शरीर के मिलने के लिए शरीर चाहिए, साकार को मिलने के लिए आकार चाहिए, निराकार को मिलने के लिए आकार नहीं चाहिए। तुम आकार के द्वारा निराकार को मिलना चाहते हो, और तुम आकार के बन जाओगे तो भगवान को भी आकार बनाना पड़ेगा, ना हो तो बनाना पड़ेगा। तुम स्वप्न में किसी स्त्री को प्यार करो तो आकार वाली हो जाएगी, बिना आकार वाली स्त्री तुम्हें मिलेगी नहीं। क्योंकि तुम आकार वाले हो गए, तुम्हें आकार वाली चाहिए तो आकार वाली हो गई। तुम आकार से मिलोगे तो भगवान को साकार होना ही पड़ेगा। होते हैं, तुम आंखों से देखना चाहोगे तो रूप बन के आएंगे वो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर न तुम स्थायी रहोगे न वो, न तुम्हारा मन, न स्वप्न टिकेगा न जागृत। न जागृत परमानेंट है न स्वप्न, न जागृत का देह रहेगा न जागृत, न स्वप्ने का मन चेंज होगा। यदि सदा अपरिवर्तनीय कोई परमात्मा है, सदा रहने वाला कोई है, तो वो निराकार ही है। जो मन से नहीं मिलता, अमन से मिलता है। जो विचार से नहीं मिलता, निर्विचार होके मिलता है। वहां और होके नहीं मिलता, और खो के मिलता है। और की कल्पना जहां खो जाती है तहां वो मिलता है। इसलिए कैसे मैं कहूं, पर कभी कभी मुझे लगता है धन्य है हमारे ऋषि, धन्य है हमारे अवतार, धन्य है इस देश के ग्रंथ, धन्य है इस देश के सोचने वालों की प्रतिभा, जिसका अंश हम समझ रहे हैं। अंश हर आदमी समझने का दावा करता है, जो भी कथा करता है वो समझता है मैं सब जानता हूं। सब जानना, ग्रंथों को पूरा जानना कोई खेल है? इसलिए कभी जानने का इरादा तो बना, और फिर अपनी अकल से मेरी बात समझना चाहोगे। जिस स्तर पर जियो यही है सब। इसलिए पहले श्रद्धा करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कृष्ण भगवान समझाने वाले, वही नहीं कहते तू श्रद्धा कर चाहे न कर, तेरी ऐसी तैसी, मैं तुझे समझा के छोड़ूंगा। वो तक कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। कृष्ण समझा रहे हैं और कह रहे हैं कौन कौन समझेगा? श्रद्धावान समझेगा, तत्पर होगा तो समझेगा, और इंद्रियां थोड़ी संयत होंगी, कंट्रोल में होंगी तो समझेगा। जब कृष्ण समझाते हो तो इतनी ऐसी योग्यता साधक की चाहिए, और परमानंद समझाओ तो चाहे जैसा समझ लेगा। जहां ऐसे साक्षात समर्थ समझाने वाले, वो घुटना टेक रहे हैं। घुटना ही टेकना है कि मैं भैया उसी को समझाऊंगा जो श्रद्धावान होगा।
वो नहीं कहते जबरदस्ती मैं पकड़ के नेता की छाती में बैठकर ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। ये बदमाश नेताओं को तुम समझाओगे? इन्हें समझ में आता है बेईमानी और देश लूटने के सिवा अपनी पार्टी की सत्ता के अलावा देश की चिंता हुई? इनको तुम समझाओगे? कई लोग मुझे भी कहते स्वामी जी इनको समझाओ। मैंने कहा पहले तुम समझ जाओ, इनसे बाद में बात करूंगा। इन्हें समझ आता है कुर्सी के सिवा कुछ? इनकी अकल तो कुर्सी ने छीन ली है, विषयों ने छीन। विषया हरलीन न रही बिरती, विषयों ने हमारी वृत्तियां छीन ली। समझे कौन? मन अपहरई, मन को हरण कर लिया तुम्हारे संसार के विषयों ने। परमात्मा को कौन समझेगा? इसलिए समझने के लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, तत्परः तत्पर, लगातार उसमें लगन वाले हो। तत्परः संयतेन्द्रिया, इंद्रियां जहां ले जाएं वहां नहीं। संयतेन्द्रिय, अभी इंद्रियां बिल्कुल नहीं छोड़नी, संयत रखनी है। संसार के रूप में न ले जाकर राम के रूप में ले जाओ, स्त्री आदि के रूप में नहीं, भगवती देवी माता के रूप में ले जाओ, अन्य रूपों के बजाय संतों के रूप में ले जाओ। तो थोड़ा रूप में ले जाओ, ये संयत इंद्रिय है। और अतीन्द्रिय अलग मामला है। संयतेन्द्रिय और अतीन्द्रिय शब्दों का बड़ा गहरा भाव है। संयतेन्द्रिय का मतलब, संयत कर्म का मतलब ये नहीं करना ये करना, ये नहीं देखना ये देखना, ये नहीं सुनना ये सुनना, ये नहीं पढ़ना ये पढ़ना, ये संयतेन्द्रिय हो गया। और कुछ भी नहीं देखना, इंद्रियां ही नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, मन की जरूरत नहीं वहां। तो अतीन्द्रिय, संयतेन्द्रिय, अतीन्द्रिय। इंद्रियों का अतिक्रम कर जाओ, इंद्रियां ही छोड़ जाओ। बिना इंद्रियों के तुम रहो, इंद्रियां ना हो, तुम हो मन ना हो। और जब तुम होगे और कोई नहीं होगा तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में पर्दा मन ने और इंद्रियों ने, देह ने डाला है। यदि ये तीन उतारे, जैसे बिना उतारे है तो भद्दा, बिना उतारे तो तुम पत्नी को भी पूरा नहीं मिल सकते। तुम कपड़े पहने संतान पैदा करोगे, भगवान से मिलने के लिए भी तुम्हें नंगा होना पड़ेगा। नंगा माने शरीर, इंद्रियां, मन सब उतार दो, तुम प्योर अकेले रह जाओ, भगवान मिल जाएगा। वो तो पहले से तैयार बैठा है नंगा, वो निरावृत है, तुम आवृत हो। एक नंगा भी हो और एक पहने रहे तो क्या करोगे? परमात्मा तो सदा अपरोक्ष, परमात्मा तो सदा नंगा है, तुम तो नंगे हो। कपड़े उतारो, तुम आवरण उतार दो, तुम मन उतार दो, तुम ख्याल उतार दो, इंद्रियां उतार दो। जो शुद्ध तुम हो परमात्मा में, तुम में मिलन अपने आप हो जाएगा। आत्मा ब्रह्म ऐक्य हो जाएगा, अयम आत्मा ब्रह्म हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। मैं ब्रह्म ही है। वो तो पहने हो इसलिए ब्रह्म नहीं लगते। इसलिए पहले ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है, नंगा खुदा से चंगा। ये नंगा नहीं रोड वाले, ये नंगे लोग, गुंडे लोग, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि शब्दों का अर्थ अलग अलग है। निरावृत, साहित्य की भाषा में, शास्त्र की भाषा में निरावृत परमात्मा, निरावृत जीव। या महावाक्य की दृष्टि से तत्त्वम पद, तत्पद और त्वम पद का वाच्यांश हटा दो, वाच्यांश का त्याग कर दो, लक्ष्यांश में एकता होगी। जीव की अविद्या, परिच्छिन्नता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, व्यापकता आदि जो उसके गुण हैं माया के, ये अविद्या के हटा दो, निरावृत हो जाओ। फिर आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है।
अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले। इस चैतन्य को उपलब्ध हो। अब यहाँ से जाके क्या पढ़ोगे, क्या सुनोगे? यहाँ का यहीं छोड़ जाओ। न कैसेट ले जाओ, न किताबें ले जाओ, न घर में पढ़ना, न ध्यान करना। और ब्रह्म अगले साल फिर हो जाओ, फिर अगले साल जाओ, फिर चले जाओ। चले जाओ नहीं, तुम जाओ, यह सत्य, ये सुना हुआ तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ रहेगा। मृत्यु में भी यदि ये तुम्हारा सुना हुआ साथ है तो मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। ये सुना हुआ साथ रख, नहीं जब तक सुना हुआ रहे कैसेट साथ रखने, किताबें साथ रखने। नित्य प्रति नियम बनाओ। यहाँ तो घर छोड़ के आए, वहाँ घर के रोज काम करो, 1 घंटा निकाल कर सुनो, फिर देखो तुम्हें ब्रह्म ना मिले तो कहना, तुम्हें समझ ना आए तो कहना। अब 1 साल में सुनकर के जिंदगी भर का फिर त्याग हो जाता है, वो बात नहीं बनती। हमारी नींद खुलती है तो हम रुपया नहीं गिनते, नींद खुलती है तो ईंटें और बिल्डिंग नहीं बनाते, कभी 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 जरूर बनाने लगते हैं। सच है, कभी बहुत कोई काम चल रहा हो तो ख्याल में आता है, नहीं सुबह उठते ही जागते ही, शरीर में नहीं अशरीर, जागते ही इंद्रियां नहीं अतीन्द्रिय, जागते ही मन नहीं अमन। सिर्फ नींद गई है, उसने ये तो नहीं कहा संसार में आ जाओ। नींद गई, बहुत अच्छा हुआ, नींद जाने के बाद ही तो हम परमात्मा में हो सकते हैं, पर हम संसार में। यहाँ से जाने के बाद भी जो ये चिंतन करेगा, जो इसको पढ़ेगा, इसको सुनेगा, और भी सुने और सुनावे, पढ़ई सुनई अनुमोदन करई, पढ़ई सुनई अनुमोदन करें, पढ़ें सुने और उसका अनुमोदन करें, उसके पक्ष में थोड़ा दलीलें दें, उसके पक्ष में। जिस पार्टी में, कौन पार्टी है जिसमें दोष नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलना। भाजपा तो बिल्कुल ठीक है, बोलो ना। अच्छा, सपा बदमाश है, अच्छाई कुछ नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी में होगे उसका अनुमोदन समर्थन करने लगोगे, बस वो वही एकदम दूध की धोई पार्टी होती है जिसमें तुम हो। सबसे अच्छी वही जिससे तुम्हें टिकट मिल गया, टिकट ना मिला तो पार्टी खराब। वो फोटो अच्छी जिसमें तुम्हारी भी फोटो हो, नहीं तो ठीक है। तुम्हें कौन सी फोटो रखने में आनंद आएगा? अब फोटो हमारी खींचती हो तो तुरंत आगे पीछे आ जाओगे कि मेरी भी आ जावे, नहीं तो अकेली स्वामी जी की फोटो को चाटेंगे क्या? ऐसी पार्टी को क्या चाटें जो राष्ट्र की है, मेरी बिल्कुल ही नहीं। मेरे को टिकट देवे, मेरे को फायदा पहुंचावे, यही तो सोच है। तो अनुमोदन करें के पक्ष में, कहाई सुनाई अनुमोदन करें, उसका समर्थन अनुमोदन, हाँ बहुत अच्छा है। और दलीलें दे के वकील बनो, हाँ ये सच्ची है, ये सच्ची है, ये झूठी है नहीं। अभी किसी की अफवाह सुनो ना, तब बुराई का अनुमोदन प्रचार करोगे, और स्वामी परमानंद बहुत अच्छे हैं, कहीं चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि बुराई करने में रुचि है। इतना मेरी प्रचार इतने दिन के बाद भी खूब जोर से नहीं किया, और यदि कोई बदनामी अखबार में आ जाए तो बिना पता लगाए चर्चा। 1 साल में मर गया था। ये अतर्रा वाले, ये अतर्रा के लोग आते हैं, शायद हो एक आध, तो इनको खबर मिली कि मैं एक्सीडेंट में मर गया हूँ। इन्हें ये भी खबर थी, बताने वाले से इतना कि तुमने कहा, कहने लगे मैं उस बस में था जिससे एक्सीडेंट हुआ,
और एक्सीडेंट में वो मर गए। इतना इतना सबूत, अब बताओ संदेह की क्या गुंजाइश, जब वो बस में था। अब क्या शंका करें, बताने वालों को बधाई। अब उन्होंने मारे डर के दुखी हुए, उन्होंने फोन मिलाया बटाला, वो कल्पना नहीं है, बटाला फोन मिलाया। चूंकि मेरा प्रोग्राम बटाला 3 दिन का था, तो जिस दिन इन्होंने फोन मिलाया मैं वहां से निकला, मुझे नहीं मिला। बटाला के कार्यालय में फोन हुआ, एक महाशय जी हैं, बहुत अच्छी संस्था है, उन्होंने कहा वो तो अभी 1 घंटा हुआ, 2 घंटा यहाँ से निकले हैं, यहाँ 4 दिन उनका प्रोग्राम था। तो उन्हें एक राहत तो मिली कि जब आज निकले, एक्सीडेंट तो 2-3 दिन पहले का है, तो जिंदा हैं, हम ठीक हैं। तो फिर भी वो फिर मेरे को यहाँ आए, यहाँ भी आए। जब मैं आया तो कई दिन बताया नहीं। जब मैं एक ऐसी गप्पियों की कथा मैंने शुरू की, तब उन्होंने फिर ये भी बताई कि शर्म लगती है हमको, स्वामी जी ऐसा ऐसा, हमें बड़ी बेचैनी हुई। हमारे गुरुदेव, और बता दूं, ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी, वो किसी ने उड़ाया कि पीली कोठी में एक सेठ सेठानी आए थे और उनको अंदर ले गए, मार दिया और रुपया लूट लिया और पर्चा छपाया। उस दुख में गुरु स्वामी अखंडानंद जी दुख में जहर खा के प्राणांत कर दिया, स्वर्गवासी हो गए। पर्चा छपा था, पर्चा मैंने पढ़ा, हमने नहीं, और लोगों ने पढ़ा। गुरुदेव उन दिनों बंबई की तरफ थे, हम गुरुदेव के साथ रहते थे। वहां से पहला प्रोग्राम राठ के पास धनौरी, धनौरा कोई रोड पर है, धनौरी, वहां सभा होनी थी। गुरुदेव रावटी में थे, जनता भीड़ भीड़ कि वो तो मर गए थे, ये गप्प है, झूठ है, आए ही नहीं होंगे, ऐसे झूठा पर्चे में नाम दिया है। हाँ, अब जब सभा में और सब बोले, हम लोग भी बोले, हम लोग कहते भी रहे कि अफवाह है, लोग नहीं माने। फिर गुरुदेव जब रावटी से निकलकर मंच पर आए, तब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे नकली तो नहीं है। फिर गुरुदेव ने कहा मेरा स्वर्ग वो वास हो गया था, अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। ये सच्ची घटनाएं हैं। नाम छप बताऊं, एक पुरुषोत्तमानंद का नाम का साधु उसने छपाया था और वो मंडल का ही था, पर पीली कोठी से दुखी हो गया था तो गुरुदेव को भी समेट लिया। ऐसे ऐसे दुनिया में प्रचारक हैं, तो ऐसी चीज में तुरंत अनुमोदन होता है। बुराई आए 90% लोगों का समर्थन, हाँ जरूर होगा जरूर होगा। अब वो शंकराचार्य का निकला, कितना उपद्रव, जरूर होगा जरूर होगा। अब पता नहीं क्या होने वाला है, बाद में सब ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं सुनाई अनुमोदन करें, किसका? परमात्मा की कथा को पढ़ना, सुनना, सुनाना, अनुमोदन करना, उसकी आस्था बढ़ाना। ये बदमाशों की बुरी बातें, अफवाहों का नहीं फैलाना, ये जीवन का सार है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।